हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। टैरो की ये रीडिंग सितंबर मंथ के बारे में है। इस रीडिंग से देख रहे हैं सितंबर मंथ में लाइफ के किस एरिया में किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने वाली हैं। सिचुएशंस फेवरेबल भी हो सकती हैं, एडवर्स भी हो सकती हैं। रीडिंग का पर्पज़ है जस्ट टू सी कि आपकी लाइफ में कोई भी मेजर इशू अगर है तो उससे रिलेटेड क्या कोई गुड न्यूज़ है सितंबर मंथ में, या उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हम सबके लिए है। तो हो सकता है अलग अलग तरह के मैसेजेस सबके लिए हैं। आपसे जो भी मैसेज रेलिवेंट है उसको लेकर के किस तरह की न्यूज़ है आप जान पाएंगे। अब आप रिलैक्स्ड रहें और गॉड को याद करें, और जो भी मेजर इशू आपकी लाइफ में चल रहा है उसे कंसीडर करते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स प्रे टू गॉड कि लाइफ में जो भी मेजर इशू है उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिटी सितंबर मंथ में मिल सके। द फूल है बॉटम ऑफ द डेक में, कॉन्ग्रेचुलेशन। द फूल है, इट मीन्स किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। न्यू बिगिनिंग से मतलब है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर स्टक हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाला है। जो आप चाहते थे उससे भी बेटर वेज में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। एट ऑफ कॉइंस, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। द एम्परर, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हैं। लाइफ में आपने हार्डशिप बहुत ज़्यादा देखा है और इस वक्त भी हार्डशिप ही चल रहा है, बट इन सब के चलते द एम्परर आपका रिसेंट पास्ट है। इट मीन्स आपने अपनी लाइफ में अब डिसीज़न समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ लेना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज़ गुड। 6 ऑफ वैंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस वक्त जो आपका पाथ है लाइफ का वो है 6 ऑफ वैंड्स। 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, पॉजिटिव वे में आया है। लव लाइफ और करियर दोनों में एक सही ट्रैक पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पर्सन सिंगल हैं, अकेले हैं, हॉर्स पर बैठकर आगे जा रहे हैं और सैनिक इनके साथ चल रहे हैं। तो इट्स लाइक आपकी हार्डशिप और आपकी मैच्योरिटी इतना ज़्यादा ग्रो अप हो चुके हैं कि अदर्स भी आपको फॉलो करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स आपके माइंड में है। 5 नंबर विजडम लेवल को बताता है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट मेंटली चल रहे हैं। द स्टार, यस। देखिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहे हैं बिकॉज आपकी जो विश है ये विश बहुत ज़्यादा बड़ी विश है। इट्स लाइक कुछ बड़ा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इट मीन्स हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इतना ज़्यादा एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं कि आपको होप नहीं है, और एक एंड पर आपको होप है भी कि थिंग्स कैन बी फाइन। इसी वजह से ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। द हाई प्रीस्टेस आपके लिए एज एन ऑब्स्टेकल इस वक्त आई है। द हाई प्रीस्टेस ऑब्स्टेकल के रूप में आने का मीनिंग है नंबर 2 है, रिलेशनशिप को बताती हैं, मून को एक्सप्रेस करती हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में कुछ मिस्टीरियस है, कुछ रहस्यमय है, बिकॉज यहाँ द स्टार है, सबसे ऊपर है ये कार्ड। आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर में द स्टार है। इट मीन्स लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बढ़कर कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक में द फूल भी है, तो ऑफ कोर्स कुछ बड़ा किस्मत में लिखा हुआ है। द हाई प्रीस्टेस अभी एज एन ऑब्स्टेकल इसलिए आए हैं बिकॉज लव लाइफ या आपकी मैरिटल लाइफ में जो आपके कंपेनियन हैं उनके ओर से भी कुछ इम्प्रूवमेंट अभी नीडेड हैं। आपने हार्डशिप करके अपने आप को काफ़ी मैच्योर तो ऑलरेडी बना लिया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके अनऑर्गेनाइज्ड एक्शंस को दिखाता है।
द एम्प्रेस। नाइस। देखिए 7 ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग है आप लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं, 6 ऑफ वेंट्स भी बताता है आगे बढ़ रहे हैं, एक सही पाथ पर बढ़ रहे हैं, बट इतने के बाद भी समथिंग पुल्स यू बैक, कुछ है जो आपको वापस पीछे ड्रॉ करता है। आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। ये ड्रॉ आप इसलिए हो जाते हैं बिकॉज यहाँ द हाई प्रीस्टेस एज एन ऑब्स्टेकल है। इसका मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव तो आप ऑलरेडी हो रहे हैं, और साथ साथ जो आपके कंपेनियन हैं इस वक्त अगर उनके साथ किसी तरह का डिफरेंस चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उनका भी इंट्यूशंस आपके लिए उन्हें गाइड करता है, और इसी वजह से आप बार बार पुल्ड हो जाते हैं उनकी ओर, ड्रॉ हो जाते हैं। द एम्प्रेस सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं आपकी लाइफ में। जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं द एम्परर, उसी तरह अब आप प्रॉस्पेरियस भी होने वाले हैं। 6 ऑफ वेंट्स बताता है ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर आप चल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ मेजर अरकाना के मेजर कपल हैं, द एम्परर, द एम्प्रेस, साथ साथ यहाँ पर द स्टार है। इस वक्त आपको सबसे बड़ी विश आपकी यही दिखाई देती है कि लव लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। 2 ऑफ वेंट्स का मतलब है दूरियां बनी हुई हैं आपकी अपने पर्सन से, या फिर जो आप प्लान कर रहे हैं, आप में से कुछ व्यूअर्स हो सकता है फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी तरह का प्लान कर रहे हैं जॉब को लेकर। द चैरियट आया है एज अ फाइनल आउटकम। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो जाना चाहते हैं कहीं दूर, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा इसमें। और साथ साथ आप अपने लवर, लवेड, हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड हैं, डिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी ओर बढ़ने का मौका भी मिलेगा। द चैरियट है, 7 नंबर है, मेजर अरकाना का कार्ड है। आपकी रीडिंग में 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, द एम्परर, द एम्प्रेस, आपकी मैच्योरिटी और आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। द स्टार, जो आपकी बड़ी विश है, यूनिवर्स खुद करवा रहे हैं आपसे, आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, यूनिवर्स खुद करवा रहे हैं, और फाइनली आपको ट्रैक भी मिलेगा। तो सितंबर मंथ में जहां इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है, दैट इज़ लाइक फाइनेंशियली अगर हार्डवर्क कर रहे हैं तो उसको लेकर के प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, एक सही ट्रैक मिलने वाला है। फॉरेन जाने का प्लान है या लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने का प्लान है किसी भी पर्पज़ से अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, तो भी फ्रूटफुल हो रहा है। एक कार्ड मेजर अरकाना का द हाई प्रीस्टेस है, जो कि एज एन ऑब्स्टेकल आए हैं। इसका मतलब है कुछ मिस्टीरियस है, और वो मिस्टीरियस क्या है, यू हैव ऑलरेडी नोन। द स्टार आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर है, आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। तो सितंबर मंथ में इन चीज़ों को लेकर के एक माइनर इम्प्रूवमेंट आपको ऑफकोर्स मिलने वाला है। किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिकॉन्सिलिएशन को लेकर के कुछ इनिशिएट आपके पर्सन कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो भी उसके लिए आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट सितंबर मंथ। एरीज, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं। नंबर 4, 8, 5 आपसे रेलिवेंट हो सकते हैं, 6 भी, 3 भी। आपके नेम इनिशियल्स CGLS, BKR, FP, DMT, OZ हो सकते हैं। नाउ लेट्स क्वालिफाई सर्टन थिंग्स, कुछ बातों को क्वालिफाई करते हैं। इस वक्त आपका पाथ है 6 ऑफ वेंट्स। इसका मतलब है आप लाइफ में एक सही ट्रैक ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, पीपल आर फॉलोइंग यू, वो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, बट इस पाथ पर चलते हुए 7 ऑफ सॉर्ट्स आपका अटेंशन बार बार पुल्ड हो जाता है अपने पास्ट की ओर। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड तो आप हैं, इसी वजह से यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड आप हैं, बट जो भी है सर्कमस्टेंसेज आपके साथ जल्दी ही द एम्प्रेस वाली क्रिएट होने वाली हैं। तो ये जो आपका पाथ है 6 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स, लेट्स क्वालिफाई कि ये पाथ क्या बताना चाहता है आपको। ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि ये पाथ आपको बता रहा है आप विक्ट्री के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं, बट आपका अटेंशन पुल्ड हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है बार बार पास्ट की ओर।
नंबर 6 वीनस का नंबर है, लव लाइफ और करियर में सपोर्ट को दिखाता है, पॉजिटिव वे में आया है। लेकिन नंबर 7 नेपच्यून का नंबर है, जो कि लाइफ के क्रिएटिव पाथ को बताता है। तो लाइफ का जो पाथ है उसको लेकर के कन्फ्यूज़न है, बट वही नंबर 7 यहाँ एज अ फाइनल आउटकम है। इट मीन्स आपको बहुत क्रिएटिव पाथ मिलने वाला है। तो सितंबर मंथ में कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी इस वे में होने वाली है। तो अब हम देख रहे हैं किस तरह का पाथ है आपका और ये पाथ क्यों है। ओ गॉड, इस पाथ में फिर से द चैरियट आ गया है यहाँ पर। द चैरियट का मीनिंग है रिवॉर्ड्स दैट कम फ्रॉम हार्ड वर्क। जो आपने हार्ड वर्क किया है उससे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज़ एट वंस। इस वक्त आप कई तरह के मल्टीटास्किंग भी हो सकता है कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर आपका पहले से बढ़ चुका है। पब्लिक रिकॉग्निशन आपके लिए है, तो पब्लिक भी आपको जानेगी। ऑलरेडी आपसे पीपल इम्प्रेस्ड हो रहे हैं इन दिनों। दिस हैपन्स। ऑल राइट, तो इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है सो दैट आप जल्द से जल्द प्रॉस्पेरियस बन सकें। और जैसे ही आप प्रॉस्पेरियस बनते हैं लाइफ में आपको एक न्यू ट्रैक मिलने वाला है। नाउ वी शैल क्वालिफाई कि फाइनल आउटकम क्या होने वाले हैं सितंबर मंथ में। Door to personal healing and happiness with the sun with cornucopia, every way abundance है। आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस मिलने वाली है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ चाहते हैं तो उनकी ओर से भी इम्प्रूवमेंट है। द सन है यहाँ पर हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एवरी वे पॉजिटिव आंसर है। और बॉटम ऑफ द डेक में द फूल आपसे यही कहना चाहते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा कूल माइंड से रहने वाला होगा। नंबर साइंस आपको बता दिए हैं, नेम इनिशियल्स भी बता दिए हैं। एंजल से एक गाइडेंस लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर द काउज आउटसाइड। ये गाइडेंस आपके लिए है, इंडिविजुअली आपके लिए है। एंजल डेक से 3 कार्ड्स निकालते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे रेलिवेंट प्रेडिक्शन इसको मान सकते हैं या फिर एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। टेक एक्शन, आप एक्शन ले सकते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ हेल्पफुल पीपल। ऑल राइट, आप एक्शन ले सकते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है जिस पाथ पर आप चल रहे हैं ये पाथ ऑफकोर्स बहुत ब्यूटीफुल पाथ है, आपको प्रॉस्पेरियस बनाने वाला है, आपको लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन देने वाला है। पाथ हो सकता है लेंथी ज़रूर है, बट ये पाथ आपको लीड करके सही जगह ले जा रहा है। हेल्पफुल पीपल आपको आगे जाकर मिलने वाले हैं, या आप चाहें तो हेल्पफुल लोगों से कुछ हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं तो फिर रिकवरी है। ऑल राइट गाइज, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।